पिछले एपिसोड में अचानक से वो आदमी वांग लिंग के सामने आकर खड़ा हो गया था और फिर अपना मांस कटाते हुए कहा था कि क्या तुम मेरे बारे में भूल गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग भी सब पहचान गया था और फिर पता चलता है कि ये तो असल में मोजी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोजी वांग लिंग से कुछ बात करना चाहता था और इसीलिए वो यून कुएजी से कहता है कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। फिर वो वांग लिंग से कहने लगता है कि मेरे कुछ सवाल है और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका जवाब दोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने स्टार कल्टीवेशन स्टार को बाहर निकाल लिया था और फिर इससे पूछता है कि तुमने अगला सुजाकू बनने से मना क्यों कर दिया। तब इस पर वांग लिंग सोचने लगता है कि स्टार कल्टीवेशन स्टार ने मुझे चूज किया है, इससे अच्छा ये क्यों नहीं बोलते कि असल में तुमने मुझे इसके लिए चूज किया है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिंग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मेरा मिशन सुजाकू नहीं है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मुझे इस बात से थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहने लगता है कि अगर तुमने इसके लिए मन बना लिया है तो फिर मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने स्टार कल्टीवेशन स्टार को वापस भेज दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल गार्ड फिर से एक बार एक्टिवेट होता है और अब इस तरह से वो यहाँ से गायब हो गया था। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि मोजी ने सीधे स्टार कल्टीवेशन हार्ट को बाहर निकाल लिया था और फिर सभी से कहता है कि जो कोई भी विनर होगा वही अगला सुजाकू बनेगा। तब इसके बारे में सुनकर जामा और जिसिन इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने अपने कल्टीवेशन को दिखाने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिंग जिसिन के कल्टीवेशन को देख हैरान हो गया था और कहने लगता है कि अचानक से इसकी कल्टीवेशन इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में कैसे पहुंच गई। मगर फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वो इसके बारे में समझ गया था और कहने लगता है कि ये तो असल में चियान फेंग का ब्रेथ है। वहीं मोजी कहने लगता है कि ये तो फर्नेस का बॉडी है और ये तो सच में अपने आप को रिवर्स कर सकता है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो भी इस बात से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही रेयर है। लेकिन तभी वो जाओ को देख कहने लगता है कि इसके पास में तो अजूर ड्रैगन का ब्लड है, जिसके वजह से वो इसके लिए सबसे सुटेबल है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसकी कल्टीवेशन अभी तक इन्फेंट स्टेज में नहीं पहुंची, जिसके वजह से लोगों को कन्विंस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मोजी स्टार कल्टीवेशन हार्ट जिसिन को देने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके बारे में अनाउंस करने वाला होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिंग ने उसे रोक दिया था और फिर कहने लगता है कि जावा अगर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं पहुंचा है तो क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इसमें पहुंच ही नहीं पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि जिसिन इस पर गुस्सा होने लगती है और इससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। तब इस पर वांग लिंग मोजी से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जिसिन इसके लिए और ज्यादा गुस्सा होने लगती है और इससे कहने लगती है कि तुम्हारा 1 बिलियन सोल बैनर तो डैमेज हो गया है और तुम्हारी कल्टीवेशन तो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के केवल अर्ली स्टेज में है, जिसके वजह से मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकती हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिंग इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इससे कहता है क्या होगा अगर मैं सुजाकू बनने के लिए रेडी हो जाऊं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिसिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती और वो केवल गुस्सा होकर रह जाती है। तभी मोजी उससे पूछने लगता है कि क्या सच में तुमने अपना मन बदल लिया। जिस पर वांग लिंग उससे कहता है कि तुम फिर से इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि जैसे ही मैं इस सील को हासिल करूंगा मैं इसे जावा को दे दूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मोजी भी हंसने लगता है और कहने लगता है कि ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो जावा को नया सुजाकू बनाने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि आज से तुम 15th जनरेशन वाले सुजाकू हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसे स्टार कल्टीवेशन हार्ट को भी दे दिया था और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जावा भी इस बात से काफी खुश हो गया था और वो इसके लिए वांग लिंग को थैंक यू कहता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला गया था। इसके बाद मोजी यून कुएजी से कहता है कि मैं तुम्हारे मोटर क्लाइंट को सुजाकू स्टार का 1/3 हिस्सा देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर साल अपने क्लाइंट के लेवल 9 या फिर से ऊपर वाले मेंबर का स्कल देना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए एग्री हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यून कुएजी इसके लिए मान गया था और तभी मोजी भी अपने पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से वे सभी अब यहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिंग इसके लिए थैंक यू कहता है, जिस पर मोजी उससे कहता है कि ये तो बहुत छोटा सा काम था और इसीलिए इसके लिए थैंक यू कौन कहता है। मगर इसके बाद वो इससे कहने लगता है फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माना नहीं करोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिंग इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है। जिसके बाद मोजी उससे कहता है कि मैं अब रिपोर्ट करने के लिए कल्टीवेशन अलायंस में वापस आ रहा हूँ और फिर वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ में चलोगे। लेकिन इस पर वांग लिंग कहता है कि अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मोजी इसे एक सील देने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम इसका यूज करके यहाँ से जा सकते हो। फिर वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि मोटिलिटी की जर्नी बहुत ही लंबी है और इसीलिए मैं और तुम किसी दिन फिर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग भी यहाँ से निकल गया था और फिर कहने लगता है कि मैंने और मुआ ने अपने सोल को हासिल कर लिया है, जिसके वजह से अब कोई भी हमारा लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर वो कहने लगता है कि 1 बिलियन वाला सोल बैनर तो डैमेज हो गया है और इसीलिए मैं जैसे ही यहाँ से बाहर जाऊंगा तो फिर मुझे
मुझे इसे रिपेयर करने के लिए एनफ सोल को खोजना होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि सुजाकू का ओनरशिप अब जावा के पास में है, जो कि असल में बहुत ही लॉयल और बहुत ही सही है। इसीलिए मैं अगर यहाँ से चला भी गया तो फिर उसके बाद भी उन लोगों का अच्छे से ख्याल रखेगा जो कि मुझसे रिलेटेड है। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो लिगुओ को लेने के लिए आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिगुओ ने उस प्लेट को बहुत ही आसानी से पा लिया था और इसीलिए वो इसके बारे में वांग लिन को बताता है। तब इस पर वांग लिन भी कहने लगता है कि ये ब्लेड बहुत ही मिस्टीरियस है और इसीलिए बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिगुओ इसे वांग लिन के सामने आने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि वो इंसानी रूप में इसके सामने आ गया था। तब इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि इसे पाल पाना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए मैं इस पर अपने कॉन्शियसनेस को इम्प्रिंट नहीं कर सकता। फिर वो कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये लिगुओ से इतना अटैच होगा, लेकिन असल में ये भी एक तरह से सही ही है क्योंकि मैं इनडायरेक्टली इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लिगुओ इसे अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन उस सील का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर अब इस तरह से वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन शांति से एक जगह पर बैठा हुआ था जहाँ वो कहने लगता है कि इस साल इमोर्टल सुजाकू स्टार के नॉर्थ वेस्ट में चले गए और अब इसीलिए आज के बाद मैं कभी भी उनसे नहीं मिल पाऊंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि यूनक्वेजी भी इसके बारे में याद कर रहा था और अब इस तरह से वे भी यहाँ से चले जाते हैं। तभी वांग लिन कहने लगता है कि इस बैटल में सुजाकू स्टार के ज्यादातर मंक मार दिए गए या फिर इंजर्ड हो गए, जिसके वजह से अलग अलग कंट्री में बहुत सारे डिनोमिनेशन का डिक्लाइन हो रहा है। मगर वहीं हम देखते हैं कि जावा को पता था कि उसके लिए लोगों को कन्विंस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए वो तुरंत ही प्रैक्टिस करने के लिए जुकू माउंटेन में चला गया, जबकि वहीं जिसिन और मैं स्टारी स्काई के बियॉन्ड भाग गए हैं। फिर वो कहने लगता है कि मैंने जुक्योजी के द्वारा ले गए तीनों गोल्डन सोल को खोजने के लिए बहुत सारा ट्राई किया, लेकिन आखिरकार मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सका। फिर वो सियाओ को याद करते हुए कहने लगता है कि वो तो मुझसे भी ज्यादा लकी है क्योंकि आखिरकार वो अपने घर लौट गई। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन उसे कुछ देना चाहता था, इसीलिए वो एल्डर से कहता है कि जिस दिन सियाओ नेशन सोल स्टेज में पहुंच जाए तो फिर आप इसे उसे दे देना। इसके अलावा हम देखते हैं कि वांग लिन स्नोलैंड में भी गया हुआ था क्योंकि होंगडाई ने मरने से पहले कहा था कि वहाँ पर एक फुल ब्लॉसम जरूर होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बात पूरी तरह से सही होती है और फिर वो एक ब्लू फ्लावर के रूप में वांग लिन के पास में चली आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो उस जगह पर आ गया था जहाँ पर कि उसका जन्म हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और उनके मौत के बारे में याद करके फिर से काफी उदास हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सामने घुटने टेकता है और इनको बताता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे अपने पेरेंट्स की झलक दिखाई देती है जो कि असल में इसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं और फिर आखिरकार वे इसके सामने से धीरे से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी उदास हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम सीतू को देखते हैं जो कि बहुत सारे लड़कियों के साथ में मजे कर रहा होता है, लेकिन तभी वांग लिन उसे कहता है कि अब जाने का टाइम आ गया, जिसके बारे में सुनकर सीतू कहता है कि ये बहुत जल्दी आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों जॉइंट मॉस्किटो पर यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ सीतू उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों इमोर्टलिटी को कल्टिवेट करना चाहता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन इस पर कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद सीतू उससे कहने लगता है कि मैं दुनिया के ट्रेजर को सीज करना चाहता हूँ ताकि इस तरह से मैं पूरी दुनिया के ब्यूटी को पजेस कर सकूं, लेकिन अगर मेरा सामना मुझसे भी पावरफुल एनिमी से नहीं हुआ होता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पहले इसे हासिल कर लिया होता। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि वांग लिन पूरी तरह से सीरियस था और इसीलिए वो सीतू से कहता है कि मेरा और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सीतू भी अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जहाँ उसका साथी ने कहा था कि चलो हम खुद का कल्टीवेशन कंट्री बनाते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में याद करके हंसने लगता है, लेकिन फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वे यहाँ से निकलने वाले जगह पर आ गए थे जहाँ सीतू उससे कहने लगता है कि स्काई हाई विंड है और इसीलिए जाओ इसे हासिल करो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी अब यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो सबसे पहले अपने सेकंड फॉर्म को समन कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसने अपने आप को मर्ज कर लिया था, जिसे देख सीतू भी इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारी कल्टीवेशन इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज के पीक में पहुंच गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन वहां से निकलने के लिए चला गया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सीतू भी इसके लिए रेडी हो जाता है और अब इसीलिए उसने भी अपने पावर का यूज करके इसे चीर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से एक अजीब सी पावर चारों तरफ फैलने लगती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि जावा को भी इसके बारे में पता चल गया था और वो कहता है कि गुड लक। वहीं उधर हम देखते हैं कि यूनकोजी को भी इसके बारे में पता चल गया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि सियाओ भी इसके बारे में जान जाती है और इसीलिए वो इसके बारे में याद करते हुए कहती है कि अंकल। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों स्टार कंपास पर वहां से निकल गए थे, जहां सीतू कहने लगता है कि इस स्पीड से तो केवल 1 महीना बचा हुआ है और फिर इस तरह से हम बहुत ही जल्द ट्रेडिंग स्टार पर पहुंच जाएंगे। मगर तभी अचानक से वो इसे कुछ देते हुए कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया और
बताता है कि मैं स्टॉल के लिए फिर से इमोर्टल कलर में गया था और इसीलिए वहां से मैं इस चीज को तुम्हारे लिए लेकर आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। तब इस पर वो इससे कहता है कि तुम तो लकी स्टार पर जाने वाले हो और इसीलिए मुझे इसकी और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि मैंने हर दिन तुम्हें किसी न किसी से फाइट करते हुए देखा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो मैजिक वेपन एनफ है, लेकिन असल में तुम्हारी मैजिकल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे 3 टेक्निक सिखाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद वो इससे कहने लगता है कि ये तीनों किलिंग मूव है, जो कि असल में मेरे हजारों सालों के कल्टीवेशन का रिजल्ट है। फिर वो कहने लगता है कि इसके पावर की बराबरी कोई नहीं कर सकता और मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल तुम्हें ही सिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो निर्वाणा फिंगर वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसने कि सामने वाले चट्टान को चकनाचूर कर दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसे एक और पावर के बारे में दिखाता है जिसका नाम डिमोनिक फिंगर होता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो डिमन फ्लेम है। तभी सीतू उससे कहने लगता है कि ये मेरा लास्ट मूव है और इसीलिए तुम इसे ध्यान से देखना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि सीतू ने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गेट जैसी कोई चीज आ जाती है और फिर सीतू जैसे ही अपने पावर का यूज करता है वहाँ से बहुत सारे हैंड बाहर आने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो इससे कहता है चलो तुम दिखाओ कि तुमने कितना सीख लिया है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसका सामना करने के लिए चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों ने काफी टाइम के लिए फाइट किया था, जहाँ सीतू इससे कहने लगता है कि ये उतना बुरा नहीं था। इसके बाद वो इससे कहने लगता है कि अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर इससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज समझ में ना आई हो तो फिर तुम उसके बारे में आराम से पूछ सकते हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन असल में उससे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछता और फिर उससे पूछता है कि रिल्म क्या होते हैं। तब इस पर सीतू उससे कहने लगता है कि जो भी कल्टीवेशन का रास्ते पर आता है उनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करने का यही सबसे अच्छा रास्ता है, मगर असल में वे इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं क्योंकि ये तो कभी ना खत्म होने वाले रास्ते का फर्स्ट स्टेप है, जबकि इसके ऊपर भी अभी सेकंड स्टेप है। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद सीतू कहने लगता है ऐसा न्यूज था कि ये वो इन्हें कल्टीवेशन अलायंस से सीखा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सेकंड स्टेप निर्वाणा का 3 रिल्म है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसे एक एक करके तीनों के बारे में बताता है। फिर वो कहने लगता है कि पिनेकल में पहुंचने के बाद यही सुप्रीम रास्ता है। जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि तुम जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो क्या वह ग्लिम्स ऑफ निर्वाणा है। तब इस पर सीतू उससे कहने लगता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर थ्रोन और ग्लिम्सिंग निर्वाणा के बीच के बारे में भी बात किया जाए तो इसमें भी असल में और 2 लेवल हैं, जो कि है यिन डिफिशियंसी और यांग एक्सेस। फिर वो कहने लगता है कि मंक का आर्टिस्टिक कंसेप्शन केवल इन और यांग के क्लींजिंग से हो सकता है और फिर केवल उसी के बाद ही वो निर्वाणा का अर्ली स्टेज में एंटर कर सकता है। मगर तभी वो इससे कहने लगता है कि अब चाहे तुम जो भी मैजिक मटेरियल क्यों ना चाहते हो, लेकिन अब वो ट्रेडिंग स्टार में जरूर मिलेगा। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुमसे एक स्टेप आगे हूँ, इसीलिए अब तुम भी यहाँ पर आराम से घूमो और मैं 3 दिन में तुमसे मिलने के लिए फिर से आऊंगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है उम्मीद करता हूँ कि स्टार कंपास को रिपेयर करने का मटेरियल वहाँ पर मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेडिंग स्टार पर चला गया था, जहाँ वो कहने लगता है मुझे लगा था कि इसमें काफी मेहनत लगेगा, लेकिन असल में कुमी स्टोन तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग स्टार पर सच में सभी मटेरियल्स हैं। मगर अभी भी हम देखते हैं कि इसे एक चीज नहीं मिला था जिसका नाम था इंक स्नो लिक्विड। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो सेंक के शॉप के सामने आ गया था, जिसे देखो कहने लगता है मैंने सुना है कि ये व्हाइट सिलेक्शन के लिए फेमस है और इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि वो चीज वहाँ मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन शॉप के अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक सर्वेंट इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जो इससे कहने लगता है कि तुम वहीं रुक जाओ क्योंकि असल में अभी यहाँ एक नोबल आदमी आया हुआ है। और इसके बाद वो इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे यहाँ से भगाने के लिए इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर तुरंत इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए चला आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है और वहीं वो लड़का कहने लगता है कि मुझे बचाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने वांग लिन पर अटैक करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो इसी अटैक का यूज करके सर्वेंट के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर कहता है कि तुमने तो असल में मेरे इमोर्टल फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसका बॉस भी बाहर आ गया था, जो इससे कहता है कि तुम्हारे टेक्निक तो सच में अच्छे हैं। और इसके बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम अपना पूरा नाम बता सकते हो। तब इस पर वांग लिन उसे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैं बाई वेई हूँ। और तभी सर्वेंट गुस्सा होते हुए
कहने लगता है कि आप उसे मार दो, जिसके बाद बाई वही कहने लगता है कि सर्वेंट थोड़ा सा रूड है और इसीलिए तुम इस बात से ज्यादा सरप्राइज ना होना। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैं टियान यूसिंग से हूँ और टियान यू सेक्ट का मास्टर हूँ। अब इसीलिए वो इससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, जिस पर वांग लिन उससे कहता है कि मैं तो एक भटकता हुआ आदमी हूँ और इसीलिए मेरा कोई भी सेक्ट नहीं है। मगर इसके बारे में सुनकर बाई वे इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है और फिर वो कहने लगता है कि बाई भी उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द मेरा मास्टर का 1 मिलेनियम बर्थडे सेरेमनी है और इसीलिए अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो फिर तुम टियान्यून स्टार पर जरूर आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इंक स्नो लिक्विड के लिए अंदर आया था, जहां उसे पता चलता है कि यह तो असल में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से खाली हाथ जाने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने सीतू को इसके बारे में बता दिया था और फिर कहता है कि मैं इंक स्नो लिक्विड चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इससे लूट कर भागने लगते हैं और अब इसीलिए वे लोग भी इनका पीछा करने लगे थे। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि सीतू इनके पूरे मजे ले रहा था और कहने लगता है कि मैं तो कोई लेडी नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे बहुत ही आसानी से वहां से बचकर निकल गए थे, जहाँ सीतू इसे इसका सामान देते हुए कहता है कि तुम इसे रख लो। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीतू थोड़ा सा इमोशनल होने लगा था और कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और हम फिर से जरूर मिलेंगे। तब इस पर सीतू उससे कहने लगता है कि हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं असल में अब अपने पूरे लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पास वाले कैरियर को बाहर निकाल लिया था, जिसे देख सीतू हैरान होते हुए कहता है कि ये तो इमोर्टल ट्रेजर है और ये तो असल में मिडिल लेवल के करीब है। फिर वो इसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास में इतनी सारी चीजें क्यों हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने उसे इसे कंट्रोल करने वाला सील दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतू भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर हंसते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम इसे मुझे देना चाहते हो। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है क्यों, क्या तुम इसे नहीं चाहते। तब इस पर सीतू उससे कहता है किसने कहा कि मैं इसे नहीं चाहता, और तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने उसे इसे दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतू इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो जाने से पहले कहने लगता है कि तियान यूसिंग तो अनजाना है, इसीलिए तुम वहाँ के सारे चीजों के बारे में केयरफुल रहना, लेकिन असल में हम सुजाकू स्टार के कल्टीवेटर के प्राइड को भी इतना आसानी से खत्म नहीं होने दे सकते, इसीलिए अगर वहाँ पर कुछ भी काम ना करे तो फिर तुम मुझे खोजने के लिए फेंग वानसिंग में चले आना, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मगर तभी वांग लिन उससे कहने लगता है कि ज्यादा बातें मत करो और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने तुम्हें पीट दिया तो फिर तुम मुझे खोजने के लिए टियान यूसिंग में आ जाना, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सीतू नान इस पर हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि अगर किसी दिन मैं प्रॉब्लम में फंस गया और फिर उसके बाद मैं हेल्प मांगने के लिए तुम्हारे पास में आ गया तो फिर उसके बाद मैं खुद तुम्हारा नाम रख लूंगा, क्योंकि मैं इस आदमी को इतना आसानी से नहीं खोने वाला। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वही वांग लिन कहने लगता है कि इस लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर वो कहने लगता है कि मैं अपने लाइफ में हेवन और अर्थ को भी नहीं पूछता, क्योंकि मैं केवल अपने पेरेंट्स को पूछता हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीतू नान एक बार इसका तरफ मुड़कर देखता है और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।